Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So today we are going to study about the chemical properties of carbon. Okay, so before starting that, I would like to tell you about our ongoing crash course for the students of 10th, जिसमें कि we are teaching the syllabus of maths and science within 60 days, and we are also providing a test series for the analysis of your performance. Okay, and apart from that, we have one more announcement to make for those students who are moving from 11th to 12th. This is a scholarship test and there are lots of rewards, lots of scholarships we are going to provide you if you score very good marks in this test. So do contact us, do reach us. That was it. Now let's move to the topic. So our topic is chemical properties of carbon. So in this we are going to study about the 4 properties of carbon, that is combustion, oxidation, addition and substitution. These are the basic 4 properties of carbon, chemical properties of carbon, which we are going to discuss today. शुरू करते हैं combustion के साथ. So if I talk about combustion, तो in general combustion क्या होता है? किसी भी चीज का burning करना, किसी भी चीज, कोई भी चीज जब burn करता है in the presence of oxygen, तो हम उसे कहते हैं combustion. जब कार्बन का combustion होता है, तो when carbon is getting is burning, और you can say जब कार्बन का combustion होता है तो उससे हमें रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का जब combustion होता है तो उससे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड. वहीं जब हाइड्रोकार्बन का combustion होता है, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. हाइड्रोकार्बन्स के बर्निंग से या हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है CO2 और H2O. So let's see. The complete combustion of carbon compounds in the air gives carbon dioxide, water, heat and light. तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है? एक तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर मिलता है H2O और साथ ही साथ हीट एंड लाइट आर इवॉल्व्ड. हीट और लाइट इवॉल्व होता है. कार्बन बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. ये तो सबसे बेसिक था कि अगर सिर्फ कोई कार्बन का कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कोल, अगर कोल बर्न कर रहा है तो उससे क्या रिलीज होगा? उससे रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या मिलेगा? मिलेगा हीट एंड लाइट. बहुत सारे लोग गांव में, इन द रूरल एरियाज, पीपल यूज कोल फॉर कुकिंग पर्पस, फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कोल बर्न होता है तो एक धुआं निकलता है, सूटी सूटी सा, ब्लैक सा धुआं निकलता है और फिर उसमें वो अपने जो भी खाना बनाने का काम होता है वो करते हैं. तो दैट इज वो हीट और लाइट भी प्रोवाइड करता है कार्बन को बर्न करने से, फॉर एग्जाम्पल कोल को बर्न करने से. Saturated hydrocarbons burn with a blue flame in the presence of sufficient amount of air or oxygen. Saturated hydrocarbons वो यानी कि अल्केन्स जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो जब अल्केन्स बर्न करते हैं तो उनका जो फ्लेम होता है वो ब्लू होता है जब वो सफिशिएंट अमाउंट, जितना अमाउंट ऑफ कार्बन, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन्हें चाहिए बर्न होने के लिए उतना अमाउंट अगर उन्हें मिलता हो तो. फॉर एग्जाम्पल अगर जब मीथेन जब बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, H2O मिलता है और साथ ही साथ क्या मिलता है? हीट एंड लाइट मिलता है. अब अगर बात की जाए कि इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वही अल्केन जब लिमिटेड ऑक्सीजन के सप्लाई में बर्न करता है, लिमिटेड एयर में बर्न करता है, तो देन इट गिव्स अ सूटी फ्लेम, यानी कि थोड़ा ब्लैक कलर का जो फ्लेम होता है, थोड़ा जो काला काला सा जो धुआं होता है उसे हम स्लूटी फ्लेम कहते हैं. तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम ऑक्सीजन में बर्न करता है, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में बर्न करता है, तो वो एक सूटी फ्लेम रिलीज करता है. बट जब अप्रोप्रिएट अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसे मिलता है तो जो फ्लेम का कलर होता है वो ब्लू होता है. ऐसा कोई सूटी सा फ्लेम नहीं निकलता, ऐसा सूटी सा कलर नहीं निकलता है उसके धुएं में से. ठीक है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड वाले, यानी कि अल्कीन और अल्काइन, यानी कि अल्कीन एंड अल्काइन. जब अल्कीन और अल्काइन बर्न करते हैं तो वो कैसा फ्लेम देते हैं? येलो स्मोकी फ्लेम. जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं, उनका कंबशन होता है, वो ऑलवेज क्या देते हैं? वो ऑलवेज येलो सूटी फ्लेम देते हैं. उनका फ्लेम का कलर येलो होता है और उससे बहुत सारे धुएं निकलते हैं, काले धुएं निकलते हैं. द गैस एंड केरोसिन स्टोव एट होम हैज इनलेट फॉर एयर so that they burn with a clean blue flame. इनलेट ऑफ एयर मतलब एयर
को पास करने के लिए, एयर का सप्लाई कंटिन्यूड होने के लिए एक ओपनिंग रखा जाता है ताकि इनका जो फ्लेम हो वो क्लीन ब्लू निकले। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, coal and petrol produces carbon dioxide with oxides of nitrogen sulfur which are major pollutants. So ये major pollutants के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम होता है, ये जो हमारे पास पेट्रोलियम एंड कोल है, इनमें थोड़ा अमाउंट होता है, किस चीज़ का होता है, नाइट्रोजन और सल्फर का होता है, जिसके वजह से वो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, किसका, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और ये दोनों एक तरह के पोल्यूटेंट होते हैं, ये एक तरह के एयर पोल्यूटेंट होते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, जब इथेनॉल में, ये एक अल्कोहल है, in presence of oxidizing agent give ethanoic acid. So जो ऑक्सीजन को ऐड करने में, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करने में जो हेल्प करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, एक तो है KMnO4, एक है K2Cr2O7, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो इथेनॉल है, एक अल्कोहल है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ऐड करने का काम कर रहा है। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिएक्शन में यूज हुए हैं। सो दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, some substances are capable of adding oxygen to others, this is known as oxidizing agent। मतलब जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे, those are called as oxidizing agent। और जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात होगी तो जस्ट उल्टा होगा, वो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, मतलब उनमें से ऑक्सीजन निकालेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। फाइन। तीसरा प्रोसेस इज एडिशन रिएक्शन। इन एडिशन रिएक्शन सिंपली हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एडिशन का बात करेंगे इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या होता है, addition of dihydrogen with unsaturated hydrocarbon in the presence of a catalyst such as nickel, platinum or palladium is known as hydrogenation और addition reaction। तो क्या होता है, सिंपली यहाँ पे किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डाइहाइड्रोजन को ऐड किया जाता है in the presence of a catalyst like nickel, platinum, palladium, इन सब कैटलिस्ट के हेल्प से जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, देन वी से इट इज अ एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। उसे हम एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कैटलिस्ट तो आप सब जानते ही होंगे, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इन्हांस करने का काम करता है, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है, वो सारे के सारे कैटलिस्ट है। ये सब चीज़ें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे कैटलिस्ट है। और भी सारे कैटलिस्ट होते हैं, कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इन्हांस करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। We have our next and the last chemical property, that is substitution। substitution मतलब किसी को हटा के किसी को ऐड करना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें कि किसी चीज़ को कोई हटाएगा और उसके जगह पे दूसरा चीज़ आएगा। तो लेट्स सी, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक को हटा के हम किसी दूसरे को उसकी जगह पे भेज रहे हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन। क्या होगा कि मीथेन में एक अल्केन में क्लोरीन को ऐड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा। तो क्या होगा कि जो मीथेन है यानी कि CH4, उसका हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कहते हैं इसे। और हमें क्या मिलेगा, CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन बनेगा, और एज अ बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, HCl। यही चीज़ जब हम रेपिटेड फॉर्म में करते हैं तब हमें मिलता है क्लोरोफॉर्म। आप सबने क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना होगा। तो इसी प्रोसेस को जब हम रेपिटेड फॉर्म में करते रहते हैं, जब रेपिटेड क्लोरीनेशन करते रहते हैं, ये चीज़ आप मे बी 11th में पढ़ोगे। 11th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि जब आप रेपिटेड टाइम्स क्लोरीनेशन करते हैं मीथेन का, तब हमें मिलता है क्लोरोफॉर्म। फाइन।
So that was it for today. Thank you so much for being patient, for listening to me. And as I told you about the crash course, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए. इट्स अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. एंड द फीस आर वेरी नॉमिनल. यू कैन जस्ट अज्यूम कि इट्स ऑलमोस्ट फ्री. So do join us, do contact us, and do not miss this amazing opportunity. And if you have any doubts, do let me know in the comment section. All the very best. Thank you so much.